सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाते भी हैं, कानून को बिगाड़ भी देते हैं, मतलब खत्म भी कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब हम बैठते हैं तो पिछले कानूनों को हटा भी देते हैं। आज हमारी 9 जजों की बेंच चल रही है। सबरीमाला को लेके निर्णय आएगा, ट्रिपल तलाक को लेके हमने बदल दिया कानून। बहुत से कानूनों को हम लोग बदल देते हैं और नए कानूनों को ला देते हैं। ऐसी बात, ऐसे समस्याएं तो सारी हैं। अब समस्याएं तो क्या बताएं। दिल्ली जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जानी न्यायाधीश बैठे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कानून मंत्रालय है, दूतावास है, राजदूत है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, सब कुछ है। फिर भी हमारे दिल्ली में एक न्यायाधीश को आत्महत्या करनी पड़ी। सोचिए आप कौन सी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हम अपने घर को गवर्न नहीं कर पाए। आप एमसीडी की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, एमपीएमसी की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, अदालत की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। जिसकी खुद धर्मपत्नी न्यायाधीश हो, जिसकी साली साहिबा आईएएस हो, फिर क्या बचता है? क्या रोटी की लड़ाई थी? नो। सरकार इतने पैसे देती है, माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे, दिल्ली हाई कोर्ट की कमेटी इतनी सैलरी दे देती है कि कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हुई। और ये पहली घटना नहीं है कि दिल्ली के थर्ड न्यायाधीश का सुसाइडल केस। कितने आईएएस यहाँ आत्महत्या करते हैं, कितने आईपीएस आत्महत्या करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के बड़े बड़े अधिकारी। तो हमें अपने सामाजिक ताने बाने को सही रखना है, और अगर हमने अपना घर सही कर लिया तो फिर एमसीडी की गंदगी कहां जाएगी? हम तो अपने घर से बाहर निकालने की आदत डाल देते हैं। हम उस कूड़े को कहां ठिकाने लगाते हैं? इंदौर हाईकोर्ट मुझे कई बार जाना पड़ा। इंदौर स्वच्छता में 5वीं बार साफ है। क्यों है? लोग तो भारत के, भारत तो संघीय ढांचा है, हमारे तो सब लोग रहते हैं, लेकिन वहां आदत है सफाई की। कोई जरूरत नहीं इंदौर नगर पालिका क्या कहती है क्या नहीं कहती है। लेकिन अगर हम अपने घर से कूड़ा को सही डिस्पोजल कर दें तो कूड़ा क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। फिर मन के कूड़े को भी सही डिस्पोजल कर लें तो घर में लड़ाई क्यों होगी? माननीय न्यायाधीश महोदय की विधा 5 करोड़ केस लंबित है। 5 करोड़ पाकिस्तान के केस नहीं लंबित हैं, कहीं हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लंबित है। 5 के 5 करोड़ केस हमारे देश में लंबित हैं। पारिवारिक न्यायालय, घरेलू न्यायालय, 20% बताया पार्किंग को लेके डिस्प्यूट। ये सब क्यों है? कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना अगर सही रहे और हम मन से, मनसा वाचा कर्मणा कहा गया, मन से, वचन से, कर्म से अपने जीवन में बदलाव लाएं, सुधार लाएं, तो निश्चित तौर पर बदलाव भी आएगा। परिवार में अपनी एकता रखें, 50% केस खत्म हो जाएंगे। 50%। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने नहीं रोना पड़ेगा। उन्हें रोना पड़ा, आंसू आए कि क्या करूं मैं इन केसों का, कैसे निपटाएं केस। 50% केसेस अगर हम अपने घर का ताना माना सही कर लें, बहन को बहन मान लें, बहन भाई के डिस्प्यूट, बेटी पिता के डिस्प्यूट जो कभी नहीं होते थे वो चल रहे हैं, भाई भाई के डिस्प्यूट, पति पत्नी के डिस्प्यूट की अंतता होती जा रही है। उनके तो पैकेज बनते हैं, लोग पैकेज बनाते हैं। मेरे पास भी आके, मैं भी 30 साल से वकालत कर रहा हूं, 5 केस, 6 केस, 8 केस, तो केस संख्या बढ़ेगी नहीं तो क्या होगी? टाइम बाउंड डिस्पोजल नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे, हमारे आदिश अग्रवाला जी बैठे, कानून बनाते हैं, टाइमली डिस्पोजल नहीं है। कभी फिल्म बनी थी इस देश में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, लेकिन आज भी वो तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है, समाप्त नहीं हो पाई, निबट नहीं पाई। हमने कितनी भी तरक्की कर ली, ये आए ले आए, हम बीसी से ले आए, अब सब कुछ ले आए, लेकिन हम तारीख पे तारीख कभी खत्म नहीं कर पाए। तारीख पे तारीख कब तक खत्म होगी? जब एमएन ट्रायल को 2 साल में बाउंड कर देंगे कि 2 साल में डिस्पोजल देना पड़ेगा, सेशन ट्रायल को 4 या 3 साल में डिस्पोजल देना पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील पढ़ने के बाद इतने साल में डिस्पोजल देना पड़ेगा। कड़वी बात है,
कड़वी बात क्या है, ट्रांसफर हो जाते हैं जजेस के, वकील साहब को अपनी फीस का रहता है, अभी फीस नहीं मिली, फीस का बैलेंस ही नहीं पूरा हो पाता है, तो सोचते हैं अब की डेट पे लेंगे, अब की नहीं आया तो अगली डेट ले लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है यार हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं सिंह साहब डेट लेनी, डेट ले लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं देख लूंगा, अभी फाइल नहीं देखी। ये ऐसे कटु सत्य हैं जो हमारे मामलों को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसका निर्णय, उसका दुष्प्रभाव किसी पे नहीं है, वो बर्डन भी हम पे है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसका कारण यही है, ब्लड शुगर हो रही तो उसका कारण यही है, आत्म हत्याएं हो रही तो उसका कारण भी यही है। उसका समस्या को हमें झेलना पड़ेगा, किसी और को झेलना नहीं पड़ेगा कि कोई और कहीं से जाए, किसी तरह से आए। तो ये एक भाव है और भावना है। 10 न्यूज नेटवर्क इसी तरह से कार्य करता रहे। उदाहरण के तौर पर मैं तो कहूंगा एनपी सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आरडब्ल्यू को दिखाने के लिए अब की कार्यक्रम नोएडा में ही रख देंगे ये 10 न्यूज का, और वहां सीखेंगे भी, देखेंगे भी लोग। वहां पुलिस अधिकारी भी इनको नतमस्तक करते हैं, इन्हें नहीं जाना पड़ता पुलिस वालों के पास, इन्हें नहीं जाना पड़ता नोएडा अथॉरिटी वालों के पास, इन्हें नहीं जाना पड़ता, वहीं आके समस्या कैसा, लेकिन ये निस्वार्थ काम करते हैं, इनका कोई निस्वार्थ नहीं रहता है। जहां स्वार्थ होगा वहां अधिकारी समझ लेते हैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट तो बस ऐसे कमाने में लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टालो। तो अपने अंदर मजबूती लाइए, लीडरशिप लाइए, नेतृत्व लाइए, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य है, समाज के लिए जो भी आप कर सकें निश्चित तौर पर कार्य होगा। और इसीलिए व्यक्ति को जीवन में 2 कार्य जरूर करने चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए जो लोग आगे पढ़ते रहें, और ऐसे कार्य करना चाहिए जो भविष्य में उसके ऊपर लोग लिखते रहें। जब लिखते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, सुधार भी होगा, बदलाव भी होगा, परिवर्तन भी होगा, और परिवर्तन की गंगा स्वयं से बहानी चाहिए। कहने में बहुत आसान है, आलोचना निकालने में किसी की कुछ भी कर दो, आप बात करिए, नेता है कि बाहर के थोड़ी हैं, अभी है। और भारत माता की जय की वजह से यहाँ संसद पे जो तिरंगा लहराता है, सुप्रीम कोर्ट पे जो तिरंगा लहराता है, माननीय न्यायाधीश महोदय के दिल्ली हाई कोर्ट पे जो तिरंगा लहराता है, उन शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या का परिणाम है। तब हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एसी हॉल में बैठे हैं, नहीं हमला तो संसद पे भी हो चुका, पहलगाम घटना भी हो चुकी, पुलवामा भी हो चुका, 26/11 भी हो चुका, और दिल्ली हाई कोर्ट भी हमला हो चुका। लेकिन हमारे शहीदों की शहादत है जो इन सबसे लड़ती है। इसलिए जोरदार आवाज में बोलेंगे पूरे उद्घोष के साथ, भारत माता की।